आपने ये तो कह दिया कि एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर भी आएंगे कि नहीं आएंगे, और आंसर से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री पूछ सकेगा कि नहीं पूछ सकेगा? पहले तो आप ये बताओ मुझे। ऐसा कॉलिंग अटेंशन है। हाँ, आप पहले वक्तव्य दे दिया। आप कॉलिंग अटेंशन में ही ये सारी चीजें पूछी जाती है, और जब कोई मंत्री सही से जवाब ना दे तो जो कॉलिंग अटेंशन का हिस्से लेने वाला है वो उससे पूछ सकता है कि भी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया। अब पूछने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। वक्तव्य दिया ना अभी इन्होंने, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा उसके बाद अगर हम उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हम उस पर फिर सप्लीमेंट्री नहीं, उसके बाद फिर डिबेट नहीं होगी उस पर। क्यों ना? तो फिर फायदा क्या इसका ना? जो फिर फायदा क्या? आज कोई नई चीज थोड़ी है कोई। फिर आप आज कोई नई चीज तो नहीं है ये। आप मुझे कुंडू साहब आप बार बार क्यों खड़े हो जाते हैं भाई? आपकी बारी है क्या? आपकी बारी है क्या? जब आपको अलाउ नहीं करे आप क्यों? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप बैठिए, बैठ जाइए आप। मुझे आप एक चीज बताओ जी। मिनिस्टर का जवाब तो आ चुका है, फिर सवाल पूछने का फायदा क्या? उसके बाद आप जवाब देंगे? नहीं, जवाब तो आ चुका आया है, इस पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आपके पास आया है। मैं बात वही आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, कि जवाब सिर्फ यही आया है या और जो हम सवाल पूछेंगे उनका जवाब भी आएगा? उसके बाद आप जो पूछ रहे हो, आप जो पूछ रहे हो उसका पीछे खड़ा क्या सिखा है? पहले तो उसको हटाओ पीछे। हाउस वो चला रहा है, आप चला रहे हो, देर कान के पास लग गया आगे। मैं इन वाले आप वाली बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं पूछूं ये चला रहा है हाउस का? नहीं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि हटाओ पहले यहाँ से। हटाए किस लिए? आगे खड़े हो जाते हैं साथ में, ये कान में बोलते रहेंगे कुछ। आप स्पीकर हो, आप हाउस को चला रहे हो, डिप्टी स्पीकर हो, आपकी जिम्मेवारी है। ये थोड़ा ही मैं इसके कान में बोले जाऊंगा, ये बोले जाऊंगा। आपको तो वो पढ़ा रहा है सारा कुछ। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं कर रहा, वो ड्यूटी सिर्फ रूल्स की कर सकता है, बाकी खानापूर्ति नहीं कर सकता। हाँ, तो वो कितनी देर से देख रहा हूं मैं, ये आके आप प्रश्न पूछे प्लीज। आप कह दो तेरा टाइम हो गया। आप प्रश्न पूछे। मैंने जो पूछा आपसे, मुझे आप ये बताओ कि क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा? आज कोई नया कॉलिंग अटेंशन आया क्या जी? ये बताओ। आज कोई नया आया क्या? नहीं, नया नहीं है। आज नया तो नहीं आया। आज जो जैसे पहले कॉलिंग अटेंशन आते रहे हैं, हाँ, जिस तरीके से जवाब दिए गए हैं उसी तरीके से अब दिया जाएगा। सुन लो आप। हाँ जी। हमेशा कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जो है सप्लीमेंट्री पूछे जाते हैं और उस सप्लीमेंट्री का मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री का ही तो वो मेरा कई दफा विवाद। आप अब सप्लीमेंट्री जो पूछ रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, उसका जवाब आएगा कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। देंगे ना जवाब? देंगे जवाब। तो ये जवाब तो आप कह रहे हो कि जवाब भेज रखे पहले। ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसी जवाब इसी वक्तव्य दिया, इसी पे तो पूछ रहे हो आप। भाई मैं जो चीज पूछ रहा हूं आपसे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैं उस पर सप्लीमेंट्री पूछूंगा, अगर वो सही नहीं आएगा जवाब तो नहीं, बाद में और नहीं पूछोगे, अभी पूछोगे। क्यों? बाद उसका जवाब आ जाएगा। फिर मेरे सवाल का जवाब क्या हुआ? ऐसा मेरे सवाल का जवाब क्या आया? जवाब आएगा जब भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अगले से पूछ लो। अध्यक्ष जी, जवाब आएगा जब भी सप्लीमेंट्री, इनके सवाल का जवाब आ जाएगा जब भी तो ये सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अभी क्या सप्लीमेंट्री कैसे पूछेंगे? तो अभी ये वक्तव्य तो दिया है ना, उस पे बात पे जवाब तो उसी पे आप पूछ रहे हैं। आप एक बात का सवाल पूछ रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री, उसके बाद जवाब दे देंगे इसके बाद। या जब सब प्रश्न पूछ लेंगे तो मंत्री जी उसके बाद जवाब देंगे। अगर हर बार सवाल का हर बार मंत्री जवाब देगा, संभव नहीं है जी। अरे भाई, जायज बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ऐसा है। आप जवाब दे दो, झूठ मूठ जो मर्जी बोल दो, मान लेंगे। जवाब दिया जाता है, एक मिनट, जवाब दिया जाता है और ये जवाब दे देंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन हर टाइम पूछी जाती है
पार्लियामेंट में पूछी जाती है, अब क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकते। ये थारे नए कानून का अभी तक प्रथा यही है कि पहले मंत्री आप पूछो बेसिक जी, उसके बाद सवाल नहीं कर रहा, नहीं सवाल करते हैं। प्रथा ये भी है, यही है जी, कमाल करे प्रथा नहीं डाल रहे। प्रथा ये भी है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं हम, सवाल जिसका भी होगा क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। ये आप पूछो, प्रश्न पूछो जी। आप मैं पूछूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। आप जो भी आप प्रश्न पूछेंगे, हाँ, माननीय मंत्री महोदय उसको नोट कर रहे हैं। जवाब आएगा कि नहीं? जवाब तो आएगा, तो नोट किस लिए कर रहे हैं? और जवाब अगर सही नहीं आया तो क्लैरिटी और आपको दे दूं, ये फिर आप रूप की धज्जियां उड़ा रहे। इसमें लिखा हुआ है जवाब देना है, आज देना है, बाद में लिखित में देना है या नहीं देना। ये भी कॉलिंग अटेंशन से अगर संबंध रखता है तो ही देना जरूरी है, नहीं तो कोई देना जरूरी। उसी की बात है, तो उसी की बात है, संबंधित की बात है, ही जुड़ा हुआ सवाल है। अटैच क्यों किया फिर? ये डर क्यों रहा थारा मंत्री? भाग्य क्या खतर है? आप पूछ ही नहीं रहे, आप पूछो तो नहीं, आप क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन मेरे पास है तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन आप पूछ रहा उनकी हूँ, बात को क्लैरिफाई नहीं कर रहे। मैंने तो क्लियरफाई कर दी हुड्डा वो साहब। सवाल पूछ लेंगे, ये जवाब दे देंगे। अगर वो जवाब में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते तो उसका सवाल का क्या फायदा? पार्लियामेंट में भी कन्वेंशन देंगे इसका क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, अधिकार है। सवाल जो सवाल पूछता है उसका क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है, जो इससे संबंधित होगी। अभी मैं सप्लीमेंटरी क्वेश्चन नहीं कह रहा। अभी आप एक बात का समझो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में और क्लैरिफिकेशन में बहुत अंतर है। क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है, जिसका सवाल होगा जवाब से पूछें क्लैरिफाई तो करेगा, ये आप उनको अधिकार दो। आप जवाब जो पूछेंगे इससे संबंधित एक मिनट मानिए, क्लैरिफिकेशन वो मांगे वो दे दें। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन का अधिकार मैं वही कह, आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं ये कन्वेंशन रूल आउट नहीं करे जी, वो जवाब देंगे और फिर भी कोई मेंबर संतुष्ट है या नहीं है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है, उसका जवाब देंगे ना। मैं कहने लग रहा हूँ कौन ये इसका तो जवाब देंगे। जब ये जवाब देंगे और इनके सवाल का ठीक जवाब नहीं आएगा, उसकी क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, सबका अधिकार है। पार्लियामेंट में कन्वेंशन अभी जो सिस्टम जो चल रहा है कन्वेंशन है। अभय सिंह जी आप पूछिए प्लीज। ठीक चल रहा है जी। पूरा दिहाड़ी पे आ रहे हैं कि फर्क पड़ रहे हैं जी? पूछो साहब, आप पूछो तो सही। जो मैंने पूछा वो मेरी बात का जवाब आप दोगे कि नहीं दोगे? दे दिया जवाब। पूछो, प्रश्न पूछो। आप प्रश्न पूछे जवाब क्या देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, क्लैरिफिकेशन का उसका अधिकार है। कह रहे आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं साहब, आप फिर क्लैरिफिकेशन का अधिकार है ना उसको, उनको प्रश्न तो पूछ लें। आप रूलिंग दे दो मेरे को, क्लैरिफिकेशन का अधिकार है कि नहीं अधिकार है, बस आप वो फिर आ गया। क्लैरिफिकेशन उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो, बिना प्रश्न की क्या नहीं वो फिर आप फिर बात घुमा रहे हो। आप उनको प्रश्न पूछ, फिर आप बात घुमा रहे हो। आप उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो हुड्डा साहब। अजी जनाब बात सुनो, सरदार स्वर्ण सिंह थे फॉरेन मिनिस्टर। जवाब देगी सरकार, आप पूछ तो लेने दो। प्रश्न पूछे बगैर क्या जवाब देंगे? भुट्टो आए थे, ऐसे ही बात करते रहे और बाद में पूछा कि भाई क्या हुआ भुट्टो साहब से, वो बोला सरदार स्वर्ण सिंह जहां से शुरू करता वहीं खत्म कर देता, जहां से खत्म करता वहीं शुरू कर देता। तो आप वो काम कर रहे हो, जवाब तो देते नहीं, बात को घुमा रहे हो। आप प्रश्न नहीं पूछने दे रहे, पूछ तो दो। अभय सिंह जी क्या देगा तो पता ही है जी, जवाब दे देगा। नहीं आप देंगे, जवाब देंगे, प्रश्न तो पूछ लेने दो। बगैर पूछे कैसे देंगे? पूछ ले ना, क्लैरिफिकेशन मांग ले, पूछ ले, प्रश्न मांग ले। प्रश्न क्या तो देंगे जवाब। मैं जब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब भाई देंगे। क्लैरिफिकेशन आप मांग लेना, क्लैरिफिकेशन दे। आप प्रश्न पूछ लेने दो उनका। अभय सिंह जी का नंबर
हाँ जी। अब बैठ जाओ दादा। आप बैठिए, बैठ जाओ। मेरे यार हाँ जी। खड़े हो गया। उसके नाम से बार बार सवाल पूछते रहेंगे, ये तो अलाउड नहीं है। एक बार पूछ सकता है। क्लैरिफिकेशन के नाम से बार बार पूछते रहोगे, ये फैसला ये शेयर करेंगे, फैसला ये फैसला एक बार अध्यक्ष करेंगे, बार बार नहीं पूछी तो जाती। क्या अलाउड है? अब एक पर्सन पूछ लेने दो जी, उनको ये तो अधिकार दो आप, ऐसा होगी बात सर। हाँ, होगी बात। पूछो जी। ये क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यूं कह के एक आदमी और खड़ा करो, पूछ लो जी। नहीं, जो जीत रहा है वही खड़ा हो जाए, जीत रहा है वही। अब आप पूछो सर, पर्सन तो मत पूछो जी, पर्सन नहीं पूछ रहे आप। मैं तो पूछने के लिए खड़ा हुआ था। आप पूछो जी, पूछो। क्यों खड़े कर दिया आपने 5-7? पूछो मैं पूछो। उपाध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी 2023 को एक मीटिंग हुई थी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की। चीफ मिनिस्टर ने ली थी मीटिंग और उसमें 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था, जिसमें 528 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे और 312 करोड़ रुपए जो है ड्रेनेज, पानी निकासी आदि के लिए स्वीकृत हुए थे। जब ये मीटिंग 19 जनवरी को होगी थी और उसके बाद जब ये पैसा सैंक्शन हो गया था, तो ये बताया जाए पहले तो कि कौन कौन सी ड्रेन की सफाई हुई और ये जो 312 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था ड्रेनेज के पानी की निकासी आदि के लिए, इसके बारे में डिटेल से बताया जाए कि कौन कौन सी ड्रेन जो साफ करी गई। बाकी का पैसा जो है, जो 528 प्रोजेक्ट जो उसके साथ स्वीकृत किए गए थे, उनकी भी डिटेल से बताया जाए कि एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर कहां कहां कितना कितना पैसा सरकार ने खर्च किया। पहली चीज तो ये है। दूसरा, मुख्यमंत्री को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। जो घग्गर नदी हमारे जो सरसा जाती है, उस नदी के ऊपर जो बांध थे, जो बांध चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर, उसके वक्त में ही वो बांध जो है पक्के बनाए गए थे। उसके बाद अब की बार इतना ज्यादा पानी था कि वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने उस बांध के ऊपर मिट्टी डलवाने किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। इवन हमारे साथ लगता हुआ जो राजस्थान का इलाका है, वहां से लोगों ने अपने अपने गांव से 20-20, 30-30 ट्रालियां एक एक गांव से मिट्टी की भर करके, क्योंकि उस नाली के साथ का जो इलाका है, वहां से अगर मिट्टी उठा करके आप डालते हो और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वहां फिर कोई साधन नहीं चल सकता। ना ट्रैक्टर ट्राली चल सकती, ना गड्ढा चल सकता, ना आदमी चल सकता, सिर्फ झुट्टा बुगी चल सकती है। पहले पुराने जमाने में वही चला करती थी। इसलिए वो मिट्टी भी अब की बार हमें 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से ला करके उस बांध पे 5-5 फीट मिट्टी चढ़ानी पड़ी। और जो 5 फीट मिट्टी चढ़ाई गई, उसमें सरकार की तरफ से क्या मदद की गई? सरकार ने उसमें उन लोगों ने जिन्होंने मिट्टी चढ़ाई, जिनके ट्रैक्टर ट्राली टूटे, उसमें जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, उनको कोई डीजल तक भी देने का काम किया, कोई डीजल का पैसा भी दिया। मेरी जो जानकारी है, मैं सुबह में उस जगह पे जाकर के आया था और मैंने पूरे बांध के ऊपर, जहां चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे आगे आगे जाके आए, तेरी ये भी मेरे आगे आगे जाके आया था, कहीं पे भी सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। एक जगह तो लोगों ने मेरे सामने डिमांड करी कि हमारे कम से कम बल्ब तो लगवा दो, लाइट तो लगवा दो, जिससे हम रात को इस बांध के ऊपर अपना पैरा दे सके। वहां पे बल्ब भी नहीं थे। मैंने एसडीओ को टेलीफोन करके वहां पे बल्ब का प्रबंध करवाया। मैंने कहा यहां बल्ब लगा करके दो। ये आपका जो मिनिस्टर है, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे रुका, बाकी जगह तो रुका भी नहीं। लोगों से पूछा भी नहीं
कि क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। चौधरी रणजीत सिंह ठीक है, सारे पॉइंट पे गए, रुके। ये मैंने जानकारी हासिल करी कि कौन कौन तुम्हारे पास आया, किस किस ने तुम्हारी क्या मदद करी। मैंने हर पॉइंट के ऊपर अपनी जेब से 50-50 हजार रुपये लोगों को डीजल के उपलब्ध कराए कि ये पैसा पकड़ो और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। सरकार तो कुछ मदद करे कि नहीं करे, लेकिन हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस इलाके के अंदर लोगों का कोई नुकसान हो, उसको बचाया जा सके तो उसको उस तरह की मदद दी जाए। जो पैसा उसमें मुख्यमंत्री ने मुझे मेरी चिट्ठी का जो जवाब दिया, वो उसमें लिखा था भी 4 करोड़ 80 लाख रुपए हमने सरसा जिला को दिए। उसके बारे में भी बताया जाए वो 4 करोड़ 80 लाख रुपया कहां खर्च किया गया। बड़ी हैरानी की बात होगी, आने वाले समय में जो 5-5 फुट मिट्टी लोगों ने चढ़ाई है उसके बिल बनाए जाएंगे और सरकार से वो पैसा लिया जाएगा। एक मिनट अंकल, एक मिनट बैठो तो बता दी झट गया वो। हाँ, और उसके साथ कहा कि 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि है फतेहाबाद के लिए की गई। फतेहाबाद में तो आज भी फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी भरा पड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से दावे ये किए जा रहे थे कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, हफ्ते में निकाल देंगे। आज उस बात को तो कम से कम भी 1.5 महीना हो गया। आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी है, लोगों के घर जो उस पानी से डूबे हुए हैं, खेत में जो ट्यूबवेल है वो खत्म हो चुके हैं। सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया उसके बारे में डिटेल से बताएं। अरे जोड़ा राम झूठों वाले शर्मानी की थोड़ी बहुत है, किन्ने सरकार की पैरवी कर रहा, काली जा गया हूं तेरे फतेहाबाद में। चाल दिन गई चाल और तड़के छुट्टी को दिन है, चाल चलो, झूठ बोलने की भी हद है कोई ना ना। ओके, 2-3 क्वेश्चन उसके इलाजा मैं आपको बताता हूं। उसके इलाजा यमुना नगर से लेकर एक मिनट अंकल, कोई काम की बात करूं मैं वही बात कर रहा हूं। ये तो लाइव की बात करनी एक बार है ना जी डिप्टी स्पीकर साहब, एक बार ये कह लें, फिर मैं इससे पोजिशन कल ये करूंगा, वो मुझे टाइम देना है। उसके इलाजा यमुना नगर से लेकर के होटल तक अब की बार बाढ़ का पानी था पूरे एरिया के अंदर। वहां जो चीज मैंने एक देखी विशेष रूप से, उसके लिए भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जमीन जो जिसके अंदर बाढ़ आई थी, जिसके अंदर फसल खराब हुई थी, क्या सरकार उस फसल का भी मुआवजा देगी? इसी तरह घग्गर के अंदर भी 40,000 एकड़ जमीन जो है, दोनों जो बांध है उसके बीच में आती है, क्या सरकार उसका भी मुआवजा देगी कि नहीं देगी? उन किसानों को कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी, ये भी उसमें बताया जाए। ठीक है। और उसके साथ साथ ये दुष्यंत स्वयं गया था, समाड़का के अंदर गांव है एक सोनाली खुर्द, उस सोनाली खुर्द गांव के अंदर बाढ़ का पानी है, सोनौली खुर्द, उसमें बाढ़ का पानी आ गया और उस गांव के अंदर एक गौशाला है। इस सरकार की तो प्रायोरिटी है गौशाला, है कि नहीं है? इस सरकार की प्रायोरिटी है? नहीं, आपकी ज्यादा है, बीजेपी वालों की खास करके, जिनके घर गाय नहीं है वो ज्यादा गऊ 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 तो अभी बजट ज्यादा नहीं दिया, दोनों नहीं है धरा, रोड़ा तो इस बात का ही है, 10 गुना बजट दिया है। हाँ, उस गांव में ये गया और वहां पे जब गया तो उस गांव की गौशाला में 5-7 फुट पानी था। गांव के लोगों ने कहा कि ये गौशाला हमारी डूब गई। डिप्टी कमिश्नर भी साथ था इसके और कहा कि भाई इस गौशाला का ये पानी कम से कम निकलवा दो, इस गौशाला के लिए आप कोई राशि हमें स्वीकृत कर दो ताकि हम इन गौओं को बचा सके, इस गौओं के लिए कुछ कर सके। आपके मंत्री महोदय का आगे से जवाब पता है क्या था? इनका जवाब था, डीसी को कहने लगा कि गौशाला किसने बढ़ाई है, यहाँ पे ये इतनी गहरी क्यों है, इसके खिलाफ जांच करो और इसको बंद कराओ और इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करो। वहां एक लड़का खड़ा था, उसने कहा, बोला जी हमारी गौशाला डूब गई, इसके ऊपर पर्चा भी मारे होगा, तो इसका मतलब फिर तो अनिल विज नहीं है बेचारा यहाँ। उसने कहा भी विज साहब का घर डूब गया, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करा दो। फिर ये हालत है तुम्हारी सरकार की, तुम्हारे मंत्रियों की। धन्यवाद। क्या उम्मीद करेगा कोई इनसे? जो धन्यवाद, धन्यवाद। ठहरो एक मिनट और भी होगा जी। अब एक आधी बात और पूछ लीजिए। एक पर्सन पूछना, 4-5 पूछ लिया, हो गया जी। डिप्टी स्पीकर साहब, नहीं जरा एक मिनट एक सवाल में 15 सवाल तो कर लिए। ये जो आप कह रहे थे ना जी, मैं अभी माननीय सदस्य को सुन रहा था, हमारा बेटा फुल बैटरी चार्ज रखता है,
मैं वैसे बताऊं कि जितना सरसा में वेस्ट मैनेजमेंट हुआ था ना जी, बाढ़ के दिनों में इतना कभी हुआ ही नहीं। पूरे उन दिनों में टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में सरसा एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत तारीफ हुई और 50,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी गया था। ये रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कह रहा, तो गूगल पे है। और उसमें भी 1 मिनट में कह लूं, जब तेरा नंबर था तू बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं बता रहा हूं ना, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। ये तो गया है, गुला चिक्का पे गया है, सरदूलगढ़ गया है, वहां गया है। इसके बाद वहां कभी भी 9,000 एकड़ में पानी डूबा है। ये बात ठीक है कि फतेहाबाद में अब भी कुछ एरिया में पानी पड़ा, पर सरसा में पानी नहीं था। ये बिल्कुल तथ्यों के खिलाफ बात कही है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बढ़िया काम करा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे डीसी ऑफिसर बीमार रह के भी रात दिन भाग के उन्होंने काम करा है। ठीक है, इसके तो पूरे हरियाणा में तारीफ। धन्यवाद। पर कोई बात हो तो तथ्यों से बोलनी चाहिए। हो गया जी, क्वेश्चन हो गए अभय सिंह जी, कई हो गई। तो एक प्रश्न पूछना था, आपने 3-4 पूछ लिए, उनका जवाब देंगे मंत्री जी। अभी उनका जवाब देंगे, जो आपने पूछे सबका देंगे जवाब। कि क्या मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ मंत्री जी, आप ही बता दो कि सरकार की तरफ से 10 ट्राली मिट्टी भी डाली गई क्या? 10 ट्राली मिट्टी। ये रिकॉर्ड पे सारा तो दिवालिया पिट गया वहां पे। कितनी बार 5 फुट मिट्टी बता रहा हूं, 5 फुट मिट्टी राजस्थान से जाकर के ट्रालियों में डाली गई वहां पे। 1 मिनट, कोई एक पैसा नहीं सरकार की तरफ से। मैंने भी डीसी से पूछा है। मशीनें थी, 1 मिनट, ये रिकॉर्ड पे निकलेंगी। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई मिट्टी सरकार की तरफ से फुट मिट्टी नहीं डाली। कितने ट्रैक्टर थे जो बात चले हैं। इसके बाद कल सब लोगों मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ये बात, 1 फुट मिट्टी भी बांध के ऊपर सरकार हमारा की तरफ से नहीं भतीजा डाली तो यात्रा पे था। 5 फुट तो मिट्टी जो डाली गई वो लोगों की तरफ से डाली गई, किसानों की तरफ से डाली गई। इवन राजस्थान के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां भर के भाईचारे के हिसाब से मिट्टी डाली। यात्रा पे था, 20 दिन बाद हमने अपनी जमीनें अपनी। चौधरी ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह, दिवालिया पिट गया। एक मिनट ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट चंडीगढ़ के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। ईश्वर सिंह जी। डिप्टी स्पीकर सर, आपदा प्रकृति थी, प्राकृतिक आपदा का विषय है। आप 1-1 मिनट की बात करो तो मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं, सारे हाउस को भी शायद इस बात का पता हो कि सबसे ज्यादा नुकसान यदि हुआ है तो मेरे हल्के गुले का हुआ। 70 गांव पानी की चपेट में आकर के 70 गांव, जिसके अंदर किश्तियां भी चल रही, जो हालात खराब हुए उसके कारण उसमें तो और उस 76 भैंसें मर गई, 2 डेथ हुई 2। मैं आपके जो है ना, इसलिए मुझे एक 1 मिनट फालतू ही दें, ये कारण क्या बनते गए और इसको कैसे समाधान हो ये मैंने बताना पड़ेगा। प्रश्न नहीं है ये, प्रश्न तो मेरा यही है कि क्या क्या इसका समाधान करोगे। तो प्रश्न ही पूछना है। तो अब प्रश्न, आप उनको तो 2-2 घंटे दे रहे हो, अब मेरे लिए पहला बोलना भी नहीं शुरू करा, अब उसके अंदर जो है ना प्रश्न पूछना। मैं ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा लॉस, सबसे ज्यादा नुकसान तबाही हमारे वहां हुई है। तो जिसको पीड़ा ज्यादा है वो ज्यादा दर्द हाय करेगा। ये वैसे ये तो रट ला दी ना एक प्रश्न पूछना। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, कोई विषय फालतू नहीं जाऊंगा, विषय से विषय के ऊपर ही बात करूंगा। एक बात बताइए आप कि हल्का के जो सामान्य हालत हमारे जो है ना, हालात जो नहीं रहे थे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, फसल थी, मकान थे, पशुधन था, जान माल का व्यापक तौर पर नुकसान हुआ है, जिसकी तुरंत क्षतिपूर्ति साथ साथ बाढ़ के कारण ये दुरुस्तीकरण सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ये कह करके कि ये आपदा शब्द निवारण नहीं हो सकता, इससे करोड़ों रुपए का हर साल हरियाणा सरकार का केवल गग्गर नदी के रोकथाम के द्वारा इसका नुकसान की भरपाई पर खर्च होता है हर साल। सर, मैं आपके सामने की बात लाना चाहता हूं। जब पता है कि ये बंद हर साल यहां से टूटता है, उसका जो है ना गांव का नाम का पता है, बंद की उसकी पर्टिकुलर जो है ना जगह का पता है कि यहां से बंद टूटते हैं, 11 बंद टूटे हैं
मेरी ये जो है ना प्रश्न है कि क्या सरकार उसको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर कट्टे के अंदर मिट्टी डाली और जो बंद के ऊपर घेर दी, टेम्परेरी जो उसका इलाज हो गया, वो बंद हो गया पानी, फिर आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पानी का बहाव इतना तेज है उन कट्टों को और मिट्टी को बहा देता है, वहां पत्थर जो है लगा करके जितने भी बंद हैं